अंत तक देखिएगा, मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा और इससे जो है आप जो है किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण लिख पाएँगे, ठीक है? तो चलिए इसके लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको आईयूपीएसी नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी लिगेंड को समझने की, ठीक है? तो देखिए लिगेंड जो होते हैं ना ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर उदासीन, ठीक है? ये 3 तरह के लिगेंड होते हैं। लिगेंड के नाम आपको पता होना चाहिए। लिगेंड को हमें आईयूपीएसी में कैसे लिखना है इस बात को यहाँ पे मैं एक चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट लिगेंड है उन सभी के नाम मैं यहाँ पे लिख कर के लाया हूँ। एक-एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। देखिए ऋणात्मक लिगेंड की अगर बात करें तो F माइनस इसको बोला जाता है फ्लोरो, जिसको हम फ्लोराइडो भी बोलते हैं, ठीक है? Cl माइनस जिसको हम क्लोरो बोलते हैं, Br माइनस जिसको हम ब्रोमो बोलते हैं, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे आप। I माइनस आयोडो बोलते हैं, H माइनस हाइड्राइटो बोलते हैं, ठीक है? OH माइनस इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते हैं। NO2 माइनस नाइट्राइटो, ठीक है? नाइट्राइटो N में आता है, N की श्रेणी में आता है। देखिए ये ऋणात्मक लिगेंड है, ये सारे क्या है ऋणात्मक लिगेंड, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते हैं। NO2 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो बोलते हैं, ठीक है? ONO माइनस को क्या बोलते हैं? हम नाइट्राइटो O बोलते हैं, ठीक है? इस श्रेणी में आता है ऑक्सीजन की। NO3 की बात करें तो इस पे माइनस लगाओ तो नाइट्रेटो बोलते हैं। C2 ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास कंपाउंड है, इसको याद रखेंगे आप। C2 और 2 माइनस है इस पे, तो ऑक्सीलेटो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो, ठीक है? अब अगला जो हमारे पास है SO4 2 माइनस, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सल्फेटो, ये भी इंपॉर्टेंट है। Cn माइनस की बात करें तो ये तो हमेशा आता है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लिगेंड आता ही आता है, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आता ही आता है, तो इसको बोलते हैं साइनो, ठीक है? ये सारी चीजें जब आपको याद हो जाएंगी ना तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का जो है आप आसानी से नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों ये सारी चीजें जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी। बेसिकली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यही लिगेंड का यूज होता है ज्यादातर नोमेनक्लेचर में, ठीक है? अब उदासीन लिगेंड की कुछ बात कर ले तो H2 को हम एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे पास उदासीन लिगेंड होते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे धनात्मक लिगेंड की, तो यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। Fe हमारे पास जिसको फेरेट बोलते हैं, Ag अर्जेंटेट बोलते हैं और Au को ऑरेट बोलते हैं, Pb को प्लेनबेट बोलते हैं और Cu को क्यूबिट बोलते हैं, Sm को स्टेनेट बोलते हैं, Co को कोबाल्टेट बोलते हैं, ठीक है? और Pt को हम बोलते हैं प्लेटिनेट, ठीक है? अब कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों। इतनी सी बातें याद करने के बाद से आपको ये सारी बातें जो है पता भी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी चीजें याद होंगी, ठीक है? लेकिन नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रहा होगा तो वो भी अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर आपके पास लिगेंड की संख्या अगर 2 है तो आप लिखेंगे वहाँ डाई, ठीक है? उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद से अगर आपके पास मान लीजिए कि लिगेंड की संख्या 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा और लगभग 6 तक ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? 6 तक अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। अगर 7वां याद करना चाहे तो हेप्टा होता है, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इन सारी चीजों को याद रखिएगा जो भी मैंने इस चार्ट में प्रोवाइड किया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है?